हेलो एवरीवन, जय हिंद। करंट अफेयर्स की एक और वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया आपके लिए जनवरी फरवरी मार्च 2023 की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। दोस्तों, यह वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी मैं 100 प्रश्नों की वीडियो आपके लिए ला चुका हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर वो वीडियो भी देखिए। तो बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये रहा पहला प्रश्न। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं उनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। किनका इन्होंने स्थान लिया? तो वो थे दोस्तों परमेश्वरन अय्यर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दोस्तों रणबीर कपूर को सम्मानित किया गया। किस फिल्म के लिए? तो दोस्तों वह फिल्म थी ब्रह्मास्त्र। प्रश्न 3। दोस्तों, ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? दोस्तों, वह थे गुजरात राज्य के पूर्व राज्यपाल। वर्ष 2014 से और 19 तक वह गुजरात के राज्यपाल के पद पर थे और एडिशनल चार्ज के तौर पर दोस्तों मध्य प्रदेश और गोवा के राज्यपाल भी वह रह चुके। प्रश्न 4। दोस्तों, नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नेवल डिफेंस एक्सरसाइज 2023 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज 2023 में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा? तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात जो अबू धाबी में नेवल डिफेंस एक्सरसाइज और इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज 2023 में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया? तो उसका नाम है दोस्तों आईएनएस सुमेधा। बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो यह मनाया गया दोस्तों 21 फरवरी को। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 6। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू की गई लर्निंग टीचिंग मटेरियल का नाम क्या है? तो दोस्तों, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल जो शुरू की गई उसका नाम है दोस्तों जादुई पिटारा। प्रश्न 7। तो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और किस नए राजनीतिक दल को लॉन्च किया उन्होंने? तो दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता थे वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद किस नए राजनीतिक दल को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय लोक जनता दल। बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में गड़ा सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो आरबीआई द्वारा, जो कि सेंट्रल बैंक है भारत का, आरबीआई द्वारा किस राज्य का गड़ा सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया? तो दोस्तों है मध्य प्रदेश, गुना मध्य प्रदेश के गुना का गड़ा सरकारी बैंक, उसका लाइसेंस द्वारा आरबीआई द्वारा रद्द किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 9 पर। तो किसने मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना पहला विश्व कप व्यक्तिगत स्वर्ण जीता? तो दोस्तों, आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता? तो दोस्तों है भारतीय रुद्राक्ष पाटिल। रुद्राक्ष पाटिल ने ही 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में दोस्तों व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। 10वां प्रश्न। दोस्तों, 2019 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो 2019 के जो संगीत नाटक अकादमी के लिए दोस्तों प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित प्रेम कुमार मलिक। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो जयपुर में 18वीं यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस किसने शुरू की? तो दोस्तों, यह किनके बीच हुई? ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज, संयुक्त रूप से दोस्तों यह एक्सरसाइज जो यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस है, यह द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज पेरिस और द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज पेरिस के और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बीच संयुक्त रूप से जयपुर में संपन्न हुई। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकार किसने प्राप्त किए? तो अगर बात की जाए टाइटल स्पॉन्सरशिप की दोस्तों महिला प्रीमियर लीग या वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की, तो दोस्तों योग है टाटा ग्रुप के पास। अगले 5 सालों के लिए दोस्तों बीसीसीआई के साथ टाटा ग्रुप ने करार करते हुए वुमेन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर को खरीदा है। और ये बात की जाए मीडिया राइट्स की WPL के, तो दोस्तों वो है वाइकॉन 18 के पास। बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। दोस्तों, डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली अपनी तस्वीर के साथ प्रतिष्ठित नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो बात करें नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो दोस्तों यह दिया गया कार्तिक सुब्रमण्यम को। किस
पिक्चर के लिए दोस्तों, तो पिक्चर का जो शीर्षक था, जो टाइटल था दोस्तों उनकी, डांस ऑफ द ईगल्स। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। तो दिल्ली के नए मेयर कौन बने हैं? तो दिल्ली के जो नए मेयर बने हैं दोस्तों, उनका नाम आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय। शैली ओबरॉय को ही दिल्ली का मेयर बनाया गया है। 15वें प्रश्न पे दोस्तों किसने HD3385 नामक गेहूं की एक नई किस्म को विकसित किया है? तो दोस्तों गेहूं की जो नई किस्म है 3385 HD3385, इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। 16वें प्रश्न में पढ़ते हैं। कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है? तो दोस्तों कौन सा उच्च न्यायालय बना है जिस देश का जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करेगा? तो वो है केरला उच्च न्यायालय, केरला हाई कोर्ट। प्रश्न 17वें की ओर बढ़ते हैं। तो एशिया आर्थिक संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया दोस्तों महाराष्ट्र पुणे में, एशिया आर्थिक संवाद 2023। 18वां प्रश्न। तो मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों 10 मीटर में जीता था रुद्राक्ष पाटिल ने, और अगर बात की जाए 50 मीटर की, तो उसमें जो स्वर्ण पदक जीता गया दोस्तों वो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। बढ़ते हैं प्रश्न 19 की ओर। दोस्तों नई दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों यह इस पुस्तक का विमोचन किया गया भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न 20 की ओर। तो कोच्चि में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार द्वारा किस INS को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? तो दोस्तों वर्तमान में जो नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरिकुमार, इनके द्वारा कोच्चि में किस INS को, किस इंडियन नेवल शिप को ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन प्रदान किया गया? तो उस INS का नाम है दोस्तों INS निरीक्षक। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो है TK रंगराजन, इनको ही संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। तो जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको चुना गया है? तो दोस्तों भारत के जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। प्रश्न 23वें की ओर बढ़ते हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 23। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के तौर पे किसको नामित किया गया है? तो दोस्तों वो है अजय बंगा। किनका स्थान लेंगे दोस्तों? तो वो है डेविड मालपास। प्रश्न 24। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए जिनको सम्मानित किया गया है दोस्तों JWS ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल। प्रश्न 25वां दोस्तों। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों यह 25 फरवरी से और 5 मार्च 2000 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू किया गया, और इसके विशेष अतिथि कौन थे? तो वो था देश फ्रांस। प्रश्न 26वां। तो भारत 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2023 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2023 में किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत का जो स्थान था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स 2023 में वो था 42वां। अगर बात की जाए पहले स्थान पर कौन था, तो वो था US, सेकंड स्थान पर UK और थर्ड स्थान पर दोस्तों फ्रांस। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। तो कौन सी INS इंडोनेशिया में गोदी करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बनी है? तो उस INS का नाम है दोस्तों INS सिंधु केसरी। 28वां प्रश्न। तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास 28 फरवरी को डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा का समापन किया, जिसने 13 जनवरी 2023 को अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो अगर बात की जाए दोस्तों MV गंगा विलास की जो रिवर क्रूज है, इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से हुई, और बात की जाए इसके समापन की तो वो थी 28 फरवरी को डिब्रूगढ़ जो कि स्थित है असम में। बढ़ते हैं प्रश्न 29 की ओर। तो 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह महोत्सव दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित किया गया।
30वां प्रश्न, तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो अगर बात की जाए इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे की, तो इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए दोस्तों जिस राज्य को चुना गया उसका नाम है जम्मू और कश्मीर पर्यटन। प्रश्न 31वां, तो गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस DGQA के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन। लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन, इन्हीं को ही DGQA के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। प्रश्न 32, तो कोबरा वॉरियर अभ्यास में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने कहाँ भाग लिया? तो अगर बात की जाए कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज की, तो दोस्तों यह एक्सरसाइज संपन्न हुई ब्रिटेन में बैडिंगटन एयरफोर्स बेस में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने भाग लिया। प्रश्न 33वां, तो भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में कहाँ भाग लिया भारतीय वायुसेना ने? तो वह लिया दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का अल दहफरा एयरबेस, इसमें ही भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लिया। प्रश्न 34, तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन युद्ध को लेकर किस देश की सदस्यता निलंबित की है? तो अगर बात की जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो यूक्रेन युद्ध को लेकर किन देशों की सदस्यता को निलंबित किया गया है? तो FATF द्वारा, तो वो है दोस्तों रूस। 35वां प्रश्न, दोस्तों ICC T20 महिला विश्व कप ट्रॉफी 2023 किस देश ने जीती है? तो दोस्तों यह जीती गई ऑस्ट्रेलिया द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही ICC T20 महिला विश्व कप 2023 जीता गया। उन्होंने किनको हराया? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को 9 रन से हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2023 को किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 फरवरी 2023 को किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया दोस्तों कर्नाटक राज्य में। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? तो यह हुआ दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़ में। बात की जाए फर्स्ट अधिवेशन की कांग्रेस की, तो 1885 में बॉम्बे में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहले अधिवेशन के तो वो थे WC बनर्जी, मोमेश चंद्र बनर्जी। 38वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रक्षा विभाग के सचिव के विस्तार को मंजूरी दी है। तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों जो रक्षा विभाग है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके सचिव कौन है? तो दोस्तों डिफेंस जो सचिव है उनका नाम है अरिमाने गिरधर। 39वां प्रश्न, दोस्तों आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीती? तो दोस्तों यह जीती गई मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश महिला हॉकी टीम द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित जो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया। तो दोस्तों उन्होंने महाराष्ट्र को फाइनल में 5-1 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न पर, दोस्तों 2023 मार्कोनी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हैं कंप्यूटर वैज्ञानिक हरिबाल कृष्णन, इनको ही 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 41वां प्रश्न, तो 2022 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता गया है दोस्तों लियोनेल मेसी। 35 वर्षीय हैं, अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों लियोनेल मेसी। इनको ही 2022 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के तौर पर इनको चुना गया है। 42वां प्रश्न, दोस्तों फिक्की का महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो जो फिक्की के दोस्तों महासचिव है उनका नाम है दोस्तों शैलेश पाठक। वही बात की जाए फिक्की के प्रेसिडेंट की, तो दोस्तों वो बने शुभ्रकांत पांडा। दोस्तों लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जितनी भी चेंजेस हुई हैं उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न पर, तो इटली के प्राइम मिनिस्टर 2 मार्च 2023 से 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पे थे। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है, क्या नाम है उनका दोस्तों? जो 2 मार्च 2023 से 2 दिवसीय भारतीय दौरे पे थे इटली के प्रधानमंत्री, तो उनका नाम है दोस्तों जियोर्जिया मेलोनी। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जियोर्जिया मेलोनी। यह 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर थी 2 मार्च 2023 से। 44वां प्रश्न, दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 यह कब मनाया गया? तो हर वर्ष दोस्तों 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2023 में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी दोस्तों ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस।
45वां प्रश्न दोस्तों, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों अभिनेता रणवीर सिंह। अभिनेता रणवीर सिंह को ही दोस्तों पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 46वां प्रश्न तो यूपी सरकार ने राज्य में 150 आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए किस संस्थान के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने 150 आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो वो है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज। 47वां प्रश्न तो किस राज्य ने हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 47वां। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है या किस राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है? तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। प्रश्न 48वां तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर प्रभा अत्रे इनको ही दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर का उद्घाटन जो कि उड़ीसा के जाजपुर में यह दोस्तों उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया। प्रश्न 50 तो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है कि वह राज्य सरकार 2025 से अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की योजना बना रही है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है, किस राज्य की सीएम ने यह घोषणा की है दोस्तों कि वह 2025 के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की योजना बना रहे हैं? तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ही यह घोषणा की है। 51वां प्रश्न दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये कौन बने हैं दोस्तों? डीजीसीए के महानिदेशक तो वो बने दोस्तों विक्रम देव दत्त। प्रश्न 52वां दोस्तों, 5वीं कालावारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो दोस्तों उसका नाम है आईएनएस बागीर। 5वीं कालावारी श्रेणी की जो पनडुब्बी है दोस्तों उसका नाम है आईएनएस बागीर। बढ़ते हैं 53वें प्रश्न पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 53वां। तो दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम दोस्तों भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे हैं? तो दोस्तों वह द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप। तो बात करें दोस्तों अभी तक भारत को जो सर्वश्रेष्ठ गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, अभी तक 21 लोगों को दोस्तों यह परमवीर चक्र दिया जा चुका है, जिसमें 14 लोगों को दोस्तों मरणोपरांत और 7 लोगों को यह जीवित दिया गया है। लास्ट 4 परमवीर चक्र दिए गए थे दोस्तों 99 वॉर के टाइम पे। बढ़ते हैं 54वें प्रश्न पर। दोस्तों किसने ऑप अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप अलर्ट जो अभ्यास शुरू किया गया है यह सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा किया गया। कब किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यह ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 55वें की ओर। दोस्तों भारत ने किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया? भारत में पराक्रम दिवस का मनाया जाता है तो जो जनवरी 23 किस उपलक्ष्य में दोस्तों? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न 56वें की ओर। तो भारतीय नौसेना ने 6 दिवसीय मेगा द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो दोस्तों यह किया गया काकीनाडा आंध्र प्रदेश। दोस्तों भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया एमफैक्स 2023 जो कि आयोजित हुआ काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं 57वें प्रश्न की ओर। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों जो पीआईबी के महानिदेशक बने हैं तो उनका नाम है राजेश मल्होत्रा। 58वां प्रश्न। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में किस देश को प्रतिष्ठित जीएसएम एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह देश है दोस्तों भारत।
प्रश्न 59। तो G20 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह की गई दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में। G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है दोस्तों यह गुरुग्राम के हरियाणा में संपन्न हुई। 60वां प्रश्न दोस्तों, साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए 2023 पैन अमेरिका पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों साहित्य में अपने आजीवन उपलब्धि के लिए 2023 पैन अमेरिका पुरस्कार जीता हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने, जो कि 87 वर्षीय हैं। हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ला, इन्होंने ही साहित्य में आजीवन उपलब्धियों के लिए 2023 पैन अमेरिका पुरस्कार जीता। बढ़ते हैं प्रश्न 61वें की ओर। दोस्तों एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों यह भारत में आयोजित की गई श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, लगभग 3200 किलोमीटर की यह रेस, जो कि एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस है, यह भारत में आयोजित की गई। 62वां प्रश्न दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा करतारपुर कॉरिडोर में राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। इनको ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा करतारपुर कॉरिडोर के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक बनकर किसने इतिहास रचाया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक बनकर किसने इतिहास रचाया? तो उनका नाम है दोस्तों हेकानी जाखलू। हेकानी जाखलू आप याद करें नाम। तो यह नागालैंड विधानसभा की दोस्तों पहली महिला विधायक बनी। तो किस पार्टी की हैं? तो दोस्तों नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP, नाम याद रखें, हेकानी जाखलू। अगला प्रश्न दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों रश्मि शुक्ला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 64वां। SSB की महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों रश्मि शुक्ला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। 66वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों क्रेग फुलटन। कहाँ किस देश के हैं दोस्तों? यह है दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन। इनको ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। 67वां प्रश्न, तो पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया @2047, युवा उत्सव इंडिया @2047 किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह युवा उत्सव इंडिया @2047 यह लॉन्च किया गया अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों AM अहमदी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? तो दोस्तों AM अहमदी और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। और भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रह चुके हैं AM अहमदी। इनका ही 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों गिफ्ट GIFT गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटीज, गिफ्ट सिटीज में स्थापित होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन बनाया है? तो गिफ्ट सिटीज में स्थापित होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो बनाया दोस्तों उसका नाम है डीकेन विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया का है डीकेन विश्वविद्यालय। 70वां प्रश्न, तो एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, वो है भारत के 60वें ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। उनका नाम है दोस्तों डी गुकेश। इनको ही प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपैक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह वित्त मंत्रालय के सचिव सज्जन सिंह यादव हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किसने जीता? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी यह फुटबॉल की ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी खेल है। तो यह 54 साल बाद किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता गया कर्नाटक द्वारा।
तो कर्नाटक ने मेघालय को दोस्तों 3-2 से हराकर 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खिताब अपने नाम किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 72। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वी डेमोक्रेसी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार वो है दोस्तों 108वां। अगला प्रश्न दोस्तों कैच द रेन 2023 अभियान किसने शुरू किया? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में यह कैच द रेन 2023 अभियान शुरू किया गया। बढ़ते हैं 75वें प्रश्न पे। तो 28वें लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल अकाउंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है SS दुबे। फ्रेंड्स सभी प्रश्न मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ ये वन लाइनर फॉर्म में है, ताकि आपका जो वीडियो है वो कम से कम समय में 100 प्रश्नों को मैं पूरा कर पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों जन औषधि दिवस 2023 यह कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 7 मार्च को। और बात करें थीम की 2023 में जन औषधि दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो वो थी दोस्तों जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। प्रश्न 77वां। तो लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो उनका नाम है दोस्तों कोरनाड के संगमा। यह लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं, कोरनाड के संगमा, के संगमा। प्रश्न 78। दोस्तों मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? बहुत इंपॉर्टेंट 78। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो दोस्तों यह बना है मध्य प्रदेश का। तो रीवा जिले का एक तहसील था पहले मऊगंज, अब इसको क्या कर दिया गया है, वहां पर एक जिला बना दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब है दोस्तों मीराबाई चानू। बढ़ते अगले प्रश्न पे। लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यह किसको शपथ दिलाएगी? तो दोस्तों लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं डॉक्टर मानिक शाह। और अगर बात की जाए मेघालय की तो दोस्तों बने हैं के संगमा, और बात की जाए त्रिपुरा की तो वो बने हैं मानिक शाह। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो न्यूयॉर्क जिला अदालत में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों अरुण सुब्रमण्यम, जो न्यूयॉर्क जिला अदालत में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने। आप याद रखें नाम अरुण सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इस बार की थीम क्या थी? तो थीम थी दोस्तों डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83 पे। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दोस्तों 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर यह कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं 84वें प्रश्न पे। तो भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में किसको चुना गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों उनका नाम है ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न, ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। प्रश्न 85। तो किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेड़ लगाओ बेटी के नाम विषय के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेड़ लगाओ बेटी के नाम विषय के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम को किस राज्य में आयोजित किया गया? दोस्तों वह राज्य है जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 86। दोस्तों नो स्मोकिंग डे 2023 यह कब मनाया गया? तो दोस्तों यह भी मनाया गया 8 मार्च को। तो मार्च के दूसरे बुधवार को यह मनाया जाता है, जो कि वर्ष 2023 में 8 मार्च को मनाया गया नो स्मोकिंग डे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों नेपाल का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? दोस्तों उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। तो रामचंद्र पौडेल इन्हीं को ही नेपाल का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। 88वां प्रश्न। तो हिंदुस्तान
यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो बात करें अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो उसके एमडी और सीईओ जो बने हैं दोस्तों, उनका नाम है रोहित जावा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 2 दिवसीय G20 पुष्प उत्सव, G20 फ्लावर फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों यह शुरू हुआ दिल्ली कनॉट प्लेस दिल्ली में ही 2 दिवसीय दोस्तों G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो बेंगलोर में चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों यह किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, और अन्य जो चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल द्वारा। जो कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो बेंगलोर में जो चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता को पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया। तो कर्नाटक में आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, और अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दोस्तों वोट फ्रॉम होम स्कीम, जो कि 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, साथ ही साथ विकलांग लोगों के लिए वोट फ्रॉम होम, इस योजना को भी इलेक्शन कमीशन द्वारा जो कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए यह स्कीम इलेक्शन कमीशन द्वारा इसको लागू किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो वो थे दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती। LIC के अंतरिम अध्यक्ष किनको नियुक्त किए गए थे? दोस्तों वो थे सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वह राज्य बना है दोस्तों, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला जो राज्य बना है वो है उत्तराखंड। 93 प्रश्न तो किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार 2023 जीता? तो दोस्तों वह जीता गया काफी चर्चाओं में यह प्रश्न, RR फिल्म का नाटू नाटू गाना। प्रश्न 94 दोस्तों, भिखारी मुक्त शहर बेगर फ्री सिटी नामक एक पहल कहाँ शुरू की गई है? तो अगर बात करें भिखारी मुक्त शहर पहल की, तो यह पहल दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू की गई है। बेगर फ्री सिटी कहाँ पर शुरू की है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। 95 प्रश्न तो कौन सी मेट्रो पार्किंग शुल्क के लिए ई-रुपया स्वीकार करने वाला देश का पहला मेट्रो बना है? तो अगर बात की जाए ई-रुपया की, तो यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो भारत का सेंट्रल बैंक है RBI की, उसकी डिजिटल करेंसी है ई-रुपया, और इसको स्वीकार करने वाला देश का पहला मेट्रो जो स्टेशन बना है दोस्तों वह है कोच्चि मेट्रो स्टेशन। प्रश्न 96 दोस्तों, एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट कौन बनी है? बात की जाए अगर पहली महिला लोकोमोटिव पायलट कौन बनी है एशिया की, दोस्तों उनका नाम है सुरेखा यादव। बहुत इंपॉर्टेंट 96 नंबर, सुरेखा यादव दोस्तों यह एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट बनी है। बढ़ते हैं 97वें प्रश्न की ओर। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा IBA महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर बात की जाए दोस्तों IBA यह है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व कप चैंपियनशिप 2023 इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे दोस्तों जिनको नियुक्त किया गया वो है बॉक्सर मैरीकॉम, MC मैरीकॉम और अभिनेता फरहान अख्तर। बढ़ते हैं प्रश्न 98 पर दोस्तों, द्विपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज बोर्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो अगर बात की जाए द्विपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज बोर्ड कुरुक्षेत्र, तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित की गई। प्रश्न 99 दोस्तों, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी ने GPT-4 नामक अपने नए अधिक उन्नत मॉडल का अनावरण किया है? अगर बात की जाए तो GPT-4 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यह एक ऐप, तो दोस्तों यह बनाया गया ओपन AI द्वारा। तो बताते हैं प्रश्न नंबर 100 पे, और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? वह है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो आप याद कर सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ही सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।